konnichiwa everybody एंड वेलकम बैक टू अनदर वियर्ड वीडियो। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 के बारे में। और इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे क्योंकि इसमें अपन बात करेंगे सीजन 4 के बारे में, उसकी एंडिंग के बारे में, फिर सीजन 5 में पॉसिबल क्या स्टोरी हो सकती है और कुछ थियरीज के बारे में। तो अब बिना किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को क्रैश कराए चलिए शुरू करते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं फील से। शो कैसी फील देता है, क्या नहीं है, उससे शुरुआत करते हैं। तो स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 बहुत ज्यादा ग्रिपिंग है। डिस्पाइट बीइंग ऑफ ऑलमोस्ट 13 आवर्स, ये लंबा फील नहीं होता, मतलब कहीं भी तुम्हें बोर नहीं करता या कहीं भी फोर्स्ड फील नहीं होता। द अदर थिंग इज शो की राइटिंग। शो का राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब तुम हर एक कैरेक्टर से कनेक्ट कर जाते हो और जो हरामी कैरेक्टर है उन्हें तुम गालियां देते हो और बाकी जो कैरेक्टर है उनसे तुम इतना कनेक्ट हो जाते हो। जैसे कि एडी जो कि एक नया कैरेक्टर था, इसी सीजन में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन उसकी डेथ भी तुम्हें इतना ज्यादा हिट करती है कि तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओ। और मैक्स की डेथ, टेक्निकली मैक्स तो अभी मरी नहीं है, लेकिन मैक्स जब लूकस की हाथों में मर रही होती है और वो बोलती है आई डोंट वांट टू डाई और लूकस चिल्लाता है एरिका को कि गेट सम हेल्प, गेट अ डॉक्टर, कॉल द एम्बुलेंस, वो सारे सीन्स तुम्हें बहुत ज्यादा इमोशनल कर देते हैं। और सीजन 4 का जो लास्ट एपिसोड है, एपिसोड 9, वो तो इमोशंस का रोलर कोस्टर है। मतलब तुम देखोगे और उसके बाद कई जगहों पे तुम एक्साइटेड हो जाओगे, कई जगहों पे बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे ऐसे सीन्स देख के, और कई जगहों पे तुम बहुत ज्यादा उदास हो जाओगे, ऑलमोस्ट रो दोगे आई गेस। बहुत लोग तो रो भी देंगे आई गेस अगर वो शो को फॉलो कर रहे हैं तो। जैसे कि एडी वाले सीन में आई ऑलमोस्ट क्राइड, आई डिडंट बट आई ऑलमोस्ट। स्पीकिंग ऑफ विच, वॉल्यूम 2 वहीं से पिकअप करता है जहां वॉल्यूम 1 खत्म हुआ था, एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट के साथ कि वेक्ना ही 001 है और स्लैश हेनरी वही हरामी बच्चा जिसने अपनी मम्मी और अपनी बहन को मार दिया था और अपने बाप को पागल बना दिया था। और यही था पहला टेस्ट सब्जेक्ट और बाकी टेस्ट सब्जेक्ट को भी इसी ने मार दिया था और 11 ने अननोइंगली इसे दूसरे डायमेंशन में भेज दिया। जिसके बाद फॉलो अप होते हैं वॉल्यूम 2 के 2 एपिसोड्स। ये बस कहने के 2 एपिसोड है क्योंकि एक एपिसोड 1.5 घंटे का और दूसरा तो 2.5 घंटे, बहुत सारी मूवीज से भी ज्यादा बड़ा 2.5 घंटे का एपिसोड। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, कहीं पे भी फोर्स्ड फील नहीं होता, सब एकदम स्मूथ चलता है और एकदम पॉइंट टू पॉइंट है। हर एक कैरेक्टर की लाइन डिलीवरी वगैरह सब एकदम ऑन पॉइंट, कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि मिसप्लेस्ड है या फिर बहुत ज्यादा हो रहा है या ओवर हो रहा है या टाइम खींच रहे हैं ये लोग, ऐसा कहीं फील नहीं होता। हर एक लाइन, हर एक चीज तुम्हें फील होती है, सब तुम्हें ऑन पॉइंट लगता है, हर एक चीज, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगा। और उसके बाद से ये एक और रीजन है कि मैं सीरीज को प्रेफर करता हूँ ओवर मूवीज, क्योंकि सीरीज के पास अपना टाइम होता है हर एक चीज करने का, मूवी के पास उतना टाइम नहीं होता क्योंकि उसे सब कुछ 2.5 घंटे में या 3 घंटे में रैप अप करना होता है। लेकिन सीरीज के पास यही चीज करने के लिए बहुत लंबा टाइम होता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, हर एक कैरेक्टर से तुम बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो और ये उसी टाइम का नतीजा है। एंड दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, योर ओपिनियन माइट बी डिफरेंट, बट मुझे ये इन्फिनिटी वॉर वाली फील देता है। लेकिन मुझे इन्फिनिटी वॉर से ज्यादा पसंद आया ये, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर एक मूवी थी और उसके पास एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट थी और उसे उसी टाइम लिमिट के अंदर पहले तो प्लान बनाना था, फिर उसे एग्जीक्यूट भी करना था। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स के पास यही एक अपर हैंड आ जाता है क्योंकि वो एक सीरीज है और उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो वो कैरेक्टर डेवलपमेंट पे भी फोकस करती है, सबसे कनेक्शन पे भी फोकस करती है और उसके बाद प्लान के एग्जीक्यूशन पे भी फोकस करती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। और यही एक पॉइंट है जो कि इन्फिनिटी वॉर से इसे बहुत ज्यादा बेटर बनाता है मेरे लिए। और अपन इसके हिसाब से एंड गेम की तरफ हेड ऑन कर रहे हैं क्योंकि वेक्ना ने इन दी एंड ऐसा बोला कि इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड, तो अपन एंड गेम की तरफ ही बढ़ रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स की। एंड एज आई सेड अर्लियर, मेरे लिए ये इसका सीजन 4 इन्फिनिटी वॉर से ज्यादा अच्छा था एंड आई होप कि इसका सीजन 5 जो कि इसका लास्ट सीजन होगा वो एंड गेम से ज्यादा अच्छा डिलीवर करे। एंड एज आई वाज स्टार्टिंग टू थिंक कि वॉल्यूम 1 में ही अपने को सबसे बड़ा ट्विस्ट फेंक के मारा गया है कि वेक्ना ही 001 है, लेकिन वॉल्यूम 2 में अपने को उससे भी बड़ा ट्विस्ट फेंक के मारा गया कि माइंड फ्लेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब माइंड फ्लेयर एग्जिस्ट तो करता है लेकिन वो एक्चुअली वेक्ना ही है जिसने अपसाइड डाउन में आने के बाद इन पार्टिकल्स को एक स्पाइडर का शेप दिया, एक हाइव माइंड क्रिएट करने के लिए, जिससे वो बाकी डेमोकॉर्गन्स और डेमोडॉग्स को कंट्रोल कर सके। स्पीकिंग ऑफ विच, लास्ट एपिसोड में जो पैरेलल्स में एक्शन चल रहे थे, जब 11 मार कर रही है वेक्ना के साथ और उसके बाद से हॉपर एंड गैंग उसे एक बूस्ट देते हैं बाकी डेमोकॉर्गन्स को जला के, क्योंकि वो एक हाइव माइंड से कनेक्टेड है। और उसके बाद स्टीव एंड गैंग काम को खत्म करती है, वेक्ना को हरा के, पूरी तरह तो नहीं हराती क्योंकि वेक्ना अभी भी थोड़ा बहुत तो अपना गोल अचीव कर ही लेता है, लेकिन फिर भी वो उसे हरा देते और वो सीन्स बहुत अच्छे थे। और इस सीजन में फाइनली हमें जॉयस और हॉपर का एक मेकआउट सीन देखने मिलता है जो कि ऑब्वियसली एक फोन कॉल के वजह से इंटरप्ट हो जाता है, बट एटलीस्ट वी गॉट टू सी समथिंग। और फिर वेक्ना 11 को बताता है ही वॉज द विलेन ऑल अलोंग, मतलब वो सीजन 1 से ही जो भी कांड हो रहे हैं वो वेक्ना का ही करा धरा है। और इसके लिए मेरे पास एक बहुत ज्यादा वाइल्ड थियरी है। तुम्हें वो वाला सीन तो याद ही होगा सीजन 1 का एपिसोड 1 का, जब विल बाइक से गिर जाता है और उसके बाद वो एक डेमोकॉर्गन को देखता है। लेकिन एक चीज तुमने नोटिस की,
मोस्टली डेमोगोर्गन्स जब भी किसी इंसान को देखते हैं तो वो पहला काम करते हैं अपना मुंह खोल के चिल्लाना, लेकिन इस डेमोगोर्गन ने ऐसा कुछ किया ही नहीं और उसने विल का पीछा एकदम स्लोली किया, एकदम आराम से। लेकिन ये चीज़ तुमने नोटिस की कि वेक्ना ऐसा काम करता है, मतलब वेक्ना अपने प्रे को धीरे धीरे उसके पीछे जाता है और स्लोली उसका शिकार करता है, जैसा कि उसने मैक्स के साथ किया था, तुमने देखा ही होगा। बिसाइड्स डेमोगोर्गन अपने प्रे के पीछे डायरेक्ट दौड़ जाते हैं और वो चारों पैरों पे दौड़ते हैं, ना कि वो सीधा सीधा आराम से जाते हैं। एंड अनदर थिंग, जब विल कॉल कर रहा होता है तो उस टाइम दरवाजा का लॉक अपने आप खुल जाता है, जो कि डेमोगोर्गन्स तो नहीं करते, वो दरवाजा तोड़ के घुस जाते हैं। एंड अनदर वियर्ड थिंग इज कि बारबरा, जो कि विल से बहुत ज्यादा बड़ी होती है एज में, वो मर जाती है, लेकिन विल बच जाता है। और वो बच जाता है कैसे? क्योंकि वो अपना फेवरेट गाना गा रहा होता है और वेक्ना से बचने का सबसे इजी तरीका है अपना फेवरेट गाना। जस्ट ये थॉट मेरे दिमाग में आया तो सोचा बता दूं। एंड इफ यू आर आस्किंग मी कि वेक्ना अपनी रियलिटी में, अपने डायमेंशन में कैसे आया, तो इसका कोई पॉसिबल आंसर मेरे पास है नहीं। जैसा कि मैंने कहा, ये थॉट मेरे दिमाग को क्रॉस किया तो सोचा बता दूं। अनदर नोटिसेबल थिंग इज कि जब वेक्ना /हेनरी/1 अपसाइड डाउन में आता है तो अपसाइड डाउन ऐसा दिखता नहीं है, मतलब अपसाइड डाउन अब जैसा दिखता है वैसा वो नहीं दिख रहा था उस टाइम पे वो एक डिस्टॉर्टेड वर्ल्ड जैसा दिख रहा था, जहाँ पे डेमोगोर्गन्स और डेमोडॉग्स घूम रहे हैं और ये एक सेंटिएंट डस्ट वगैरह उड़ रही है, बस यही था। लेकिन ये हॉकिंस जैसा बना कैसे? तो इसका एक पॉसिबल आंसर हो सकता है कि वेक्ना ने ही खुद ही इसे ऐसा बनाया हो, लेकिन उसने ऐसा बनाया कैसे? क्योंकि वो वहां से बाहर अगर निकला नहीं तो उससे एग्जैक्टली सब कुछ पता कैसे कि नैन्सी ने अपनी डायरीज में क्या लिखी और फिर उसके बाद से एडी का गिटार वगैरह वगैरह। एंड अनदर पॉसिबल आउटकम कुड बी कि जो ये अपसाइड डाउन वाला हॉकिंस है और अपना हॉकिंस है, दोनों सेम ही है, बस अलग अलग टाइम्स पे। लेट मी एक्सप्लेन इट। डफर ब्रदर्स ने अपने को बोला है कि सीजन 5 में एक टाइम जंप होगा, लेकिन टाइम जंप मुझे पॉसिबल दिख नहीं रहा क्योंकि गेट ऑलरेडी खुल चुका है और अपसाइड डाउन अपनी रियलिटी में आ रहा है और प्रेजेंट डे हॉकिंस को वो अपसाइड डाउन में चेंज कर रहा है। लेकिन एक पॉसिबल आउटकम ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे हो। टाइम जंप ऐसे पॉसिबल है कि टाइम ट्रैवल के थ्रू टाइम जंप पॉसिबल है, आई गेस एटलीस्ट। एंड आई नो कि टाइम ट्रैवल वाली थियरी बहुत ज़्यादा सूटेबल तो नहीं लग रही है, लेकिन वेक्ना ने खुद ही हॉकिंस को बनाया खुद से, तो वो और ज़्यादा अपसर्ड और वियर्ड लग रहा है। एंड द 3 पॉसिबिलिटीज दैट आई कुड कम अप विद कि वो हॉकिंस जो है वो किसी और टाइमलाइन का हॉकिंस है जो जहाँ वेक्ना रह रहा है, या फिर जो दूसरा ऑप्शन है ये वेक्ना ने खुद ही उस हॉकिंस को डिज़ाइन किया और बनाया है, या फिर एक थर्ड ऑप्शन है अपसाइड डाउन में जो हॉकिंस है वो हमारा प्रेजेंट डे हॉकिंस है, मतलब ये सब कांड हो जाने के बाद से जब अपसाइड डाउन हमारे हॉकिंस में आ जाता है और उस पर कवर अप कर लेता है, वही वाला हॉकिंस है अपसाइड डाउन का हॉकिंस। और हमारे हीरोज टाइम ट्रैवल करके टाइम जंप करते हैं, विच वुड एक्सप्लेन द टाइम जंप, जिसके बारे में डफर ब्रदर्स ने हमें बताया जो सीजन 5 में होगा। एंड एक आखिरी थियरी जो टाइम जंप को एक्सप्लेन कर सकती है कि वेक्ना अभी भी हॉकिंस पे अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो 100% पे है नहीं, जिसके कारण वो उतना कर नहीं पाएगा और उसके बाद से उसकी पावर्स कमजोर पड़ जाएंगी, जिसके कारण गेट अपने आप बंद होने लगेगा, जो कि हमारे हीरोज और हॉकिंस के लोगों को और ज्यादा टाइम देगा, जिससे टाइम जंप पॉसिबल है। और उसके बाद इन नियर फ्यूचर उन पे अटैक करेगा वेक्ना दोबारा से, क्योंकि विल ने जैसा कहा वेक्ना जब तक मरेगा नहीं तब तक वो रुकेगा नहीं। एंड आई नो ऑल दिस थियरीज आर वे टू वाइल्ड बट इट इज व्हाट इट इज। एंड अनदर क्वेश्चन जो कि ऑलमोस्ट सभी के दिमाग में आया ही होगा कि मैक्स की कॉन्शियसनेस का क्या, मतलब मैक्स तो एक बार के लिए मर जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा देर के बाद भी 11 उसके हार्ट को रिस्टार्ट कर देती है, जिससे मैक्स जिंदा तो हो जाती है, लेकिन जब 11 मैक्स के कॉन्शियसनेस में जाती है तो वहाँ उससे मैक्स का कॉन्शियसनेस मिलता ही नहीं है। मैक्स है कहाँ? इसका कोई पॉसिबल आंसर मेरे पास भी नहीं है। और मैक्स की जो हालत है वो डेथ से भी ज़्यादा बदतर है, मतलब उसके दोनों हाथ और दोनों पैर में से कोई अब काम नहीं कर रहा और वो अब अंधी हो चुकी है। इट्स जस्ट टेरेबल मैन, जस्ट टेरेबल। बट एटलीस्ट हमें स्टीव के 6 बच्चों वाले सपने और 11 और हॉपर का रियूनियन देखने मिल जाता है, विच इज क्वाइट होलसम। एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि इसका सीजन 5 कब आएगा? तो इसका सीजन 5 प्रोबेबली 2024 तक आ ही जाएगा, उसके पहले तो नहीं आएगा। एंड इन द एंड आई वुड से कि सीजन 4 बहुत ज्यादा अच्छा था, फुल ऑफ एक्शन एंड फुल ऑफ इमोशन। ये तुम्हें कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, कहीं भी बोर नहीं करेगा, एटलीस्ट मुझे तो नहीं किया। एंड इट्स एन ऑलवेज रिकमेंडेड वेब सीरीज, इसके लिए मैं कोई जजमेंट ही नहीं है, ये जाओ देखो, मजे करो। अगर अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखो। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और बहुत ज्यादा जनरस हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को अगर उन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स देख ली है तो। हाँ, पेरेंट्स भी स्ट्रेंजर थिंग्स देखते हैं, मेरे खुद के पेरेंट्स ने भी देखी है। एंड टिल वी मीट अगेन, पीस आउट।